डरावनी दुल्हन पार्ट 4 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पार्ट 3 के लास्ट में जो भी हो उसके बाद इधर विक्रम को महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उधर डरावनी दुल्हन किसी के पीछे हाथ धोके पड़ी थी, क्योंकि आज गांव में वो मृत्यु का तांडव करने वाली होती है। वो आदमी उससे बचने की कोशिश पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगता है, पर वो डरावनी दुल्हन कहाँ छोड़ने वाली होती है। वो डरावनी दुल्हन उस आदमी के सामने आ जाती है। उसका भयानक रूप देखकर वो आदमी जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर विक्रम उठ खड़ा होता है। अरे, ये किसकी चिल्लाने की आवाज है? परंतु सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम उठकर गांव की तरफ देखता है तो वो क्या देखता है कि एक घर के पास लाल साड़ी में एक औरत हाथ में खंजर लेकर गुजर रही होती है। वो खंजर खून से पूरा लथपथ था। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे थे और उसकी पीठ विक्रम की तरफ थी। वो डरावनी दुल्हन जो उसी वक्त एक आदमी पर हमला कर देती है। विक्रम सोच में पड़ जाता है कि ये क्या चीज थी, मानो वो मुझे चेतावनी दे रही थी। विक्रम घबराया और पसीने से लथपथ हो रहा था। कुछ ही पलों में वहाँ सब शांत हो जाता है और गांव का माहौल काफी भयानक हो गया है। चारों तरफ कोहरा सा छा गया था। वो डरावनी दुल्हन उस कोहरे में गायब हो चुकी थी। विक्रम एक गहरी सोच में पड़ गया। तभी एक आवाज जो कि भेड़िए की थी। वो डरावनी दुल्हन गांव के पास के जंगल में होती है। विक्रम मुखिया जी की छत पर था, जो कि गांव का सबसे बड़ा और ऊंचा घर था, जिस कारण से वो उस चुड़ैल को देख पा रहा था। तभी उसके आंखों के सामने गायब हो जाती है। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, तभी उसे एक चिल्लाने की आवाज आती है। उस रात के सन्नाटे में एक घर से चीख गूंजने लगी। तभी विक्रम, मेरा शक सही निकला, जरूर उस घर में कुछ अनहोनी हुई है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। देखते ही देखते वहां लोगों की काफी भीड़ हो चुकी थी। विक्रम भागता हुआ उस घर के पास पहुंचा। अरे मुखिया जी, क्या हुआ? ये शोर कैसा? वहाँ एक औरत जोर जोर से रो रही थी। अरे क्या पता जमुना का पति बिरजू कहाँ चला गया, लेकिन जमुना तो बता रही है कि वो आज शाम तक तो वो घर में ही थे, पता नहीं अब कहाँ चले गए। अरे मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। इतने में वहाँ चंपकलाल बोला, अरे दरोगा साहब, अब कोई फायदा नहीं बिरजू को ढूंढने का, अब बिरजू नहीं मिलेगा, सिर्फ बिरजू की लाश मिलेगी, और कहाँ मिलेगी ये भी हम सब जानते हैं। तभी मुखिया जी बोलते हैं, तुम ठीक कह रहे हो चंपक, हम लोग एक बार बिरजू को कामली घाट पर ढूंढ आते हैं। विक्रम बोलता है, ये सब कामली घाट पर क्यों जा रहे हैं? एक आदमी रात से लापता है और ये लोग कामली घाट घूमने के लिए जा रहे हैं। विक्रम भी उनके पीछे चुपचाप चल पड़ा। तभी मुखिया जी बोलते हैं, जानते हो दरोगा साहब, ये सब हमें कैसे पता कि बिरजू की लाश यहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पिछले 2 हफ्तों से उसी डरावनी दुल्हन का तीसरा शिकार है। पर मुखिया जी, क्या आपको पक्का यकीन है? मुझे लगता है कि वो आदमी रातों रात यहाँ से भाग गया है। तभी विक्रम शमशान के शेर को जोर से लात मारता है और दरवाजा टूटकर दूर जाके गिरता है। आप लोग कैसे एक आदमी को मृत्यु घोषित करके शमशान में ढूंढने आ सकते हो? अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। आप लोगों में इंसानियत मर गई है क्या? विक्रम के पैर शमशान में पड़ते ही उसे एक रेड साड़ी में औरत की एक झलक नजर आती है। अरे सुनो, कौन है? अरे कहाँ गई वो? अभी तो वो यहीं थी। विक्रम ढूंढता हुआ एक पेड़ के पास आ पहुंचा। वो सोच ही रहा था कि वो कौन था। वो पसीने से भीग चुका था। तभी अचानक उसे एक पेड़ के ऊपर लाल साड़ी से लिपटी हुई एक लाश विक्रम के ऊपर पड़ी, जिससे विक्रम चिल्ला पड़ा। उधर बिरजू की पत्नी सीमा के पापा चिल्लाई, अनो वो लाश विक्रम के ऊपर आ लिपटी। अरे, ये तो वैसे ही हैं जैसे रमेश और किशन की लाश थी, और उन लोगों पे भी लाल साड़ी लिपटी थी। अरे दरोगा साहब, संभालिए, विक्रम सोच में पड़ गया। ये सब किसने किया है? इतना दर्दनाक है। ये तो कुछ नहीं था। अब विक्रम देखने वाला है
उससे ज्यादा खौफनाक क्या होगा। अरे दरोगा साहब, ये सब छोड़ो, ये देखो, सब पेड़ के ऊपर देखते हैं। तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस पेड़ पर कटे हुए हाथ, पैर और गर्दन जो कि पूरे खून से लथपथ थे। उसके पास ही एक खंजर भी था। तभी विक्रम, इन सब चीजों में तो मुझे काली शक्तियों का प्रयोग लगता है, जल्दी यहाँ से चलो। अभी मुखिया जी, अरे दरोगा साहब, तुम तो पढ़े लिखे हो, हम बड़े बुजुर्गों की बात पर विश्वास ही नहीं होता है। अरे मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। पर मुखिया जी, ये सब देखकर तो यही लगता है कि किसी तांत्रिक का ही काम है। तभी एक गांव वाला बोला, ये दरोगा जी भी यहाँ अब नए हैं, उनको यहाँ घटित घटनाओं का अंदाजा नहीं है। वो डरावनी दुल्हन अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लोगों की बलियां दे रही है, पता नहीं अब और कितनों की बलि लेगी। अब आगे क्या होगा ये हम सब देखेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।